गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू इन्फोट्रेड यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब लोग? कैसे हो सब लोग? जल्दी से बता दो भाई। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है मेरी? क्या वॉइस क्लियर है? भारत, जस्ट फॉर यू, रंजय कुमार, बालीराम, गणेश, ऋतिक, वीरा, सुमन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सुमन, गुड इवनिंग। क्या वॉइस क्लियर है मेरी? और अगर वॉइस क्लियर है तो जल्दी से बस एक काम कर दो जो सबसे पहले करते हो, कि आपके पास में वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर दो। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। और आज जो है पहले 15 मिनट कुछ खास डिस्कस करेंगे हम लोग परसेंटेज का, जो आगे आने वाले 3 चैप्टर प्रॉफिट एंड, जैसे कि परसेंटेज में तो यूज होगा ही होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में और एसआईसीआई में। मैं एसआईसीआई में आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, सारे क्वेश्चन बिना फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। और ऐसे ही सेम आपके पास में प्रॉफिट एंड लॉस में बेसिक 2 या 3 फॉर्मूले छोड़ के उसके बाद में कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है। सारे के सारे क्वेश्चंस बिना फॉर्मूले आप लोग जो है सॉल्व करोगे। ठीक है? बट आज की जो क्लास है और आज के जो पहले 15 मिनट है ना, जो उसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा और वो चीजें सीखनी होंगी। तो सबसे पहले जल्दी से लाइक और शेयर कर दो, फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से ना। क्योंकि बीच में फिर बाद में बच्चा जो भी आता है ना, फिर बड़ी दिक्कत होती है। तो जो क्लास की स्टार्टिंग पहली 15 मिनट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 मिनट है आपके पास में, 1 मिनट के बाद क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है? इतने में सबको बुला लो। साहू, अंकुश, भारत, नमस्कार भाई, नमस्कार। श्रुति, इसका एग्जाम कब होता है सर? बेटा सब कुछ डेट पता चल जाएगी। कल 3 तारीख है, कल नोटिफिकेशन आने वाला है आपका, है ना? 3 तारीख को नोटिफिकेशन आना था आपके पास में, तो कल पता चलेगा सारी चीजें। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो जल्दी से लाइक कर दो भाई सारे। अब लाइक कर दो, स्टार्ट करते हैं इसके बाद में क्लास। अरे भरत, हम आप लोगों के लिए तो बैठे हैं। हम आपके मैसेज का रिप्लाई और आपके डाउट क्लियर नहीं करेंगे तो फिर किसके डाउट क्लियर करेंगे ना? तो ये थैंक्स की बात नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है। ठीक है? हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है रिप्लाई करने में, लेकिन रिप्लाई पक्का आएगा जो भी बच्चा जेन्युइन क्वेश्चन पूछेगा। और मैथ्स के रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा बिल्कुल। नीरज, लव यू भाई। चलो शुरू करते हैं। देखो, मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोगों ने पहली 4 क्लास को बिल्कुल अच्छे से फॉलो किया है और एक एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पहली क्लास थी, जिसमें मैंने जो लिस्ट आप लोगों को बताई थी, और उसके बाद में मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था। ठीक है? अच्छा, सबसे पहले फिर बच्चे है ना क्या करते हैं लास्ट में आके, सर ये कब होगा, ये कब होगा। भाई पहले बता देता हूँ, क्लास में ऐसे डिस्टर्ब मत करना। कोपा ट्रेड के लिए आपके उसमें ऑफर चल रहा है 1499, 10 सितंबर तक है। उसके बाद में कोर्स जो है आपके उसमें 1999 में होगा। और इसके अलावा जितने भी कोर्स है ना, जितने भी कोर्स हैं, सबके लिए आप जो है इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। क्लास के बीच में डिस्टर्ब मत करना कि सर ये कोर्स कब होगा। आप मैथ्स पढ़ने आते हो, इस क्लास में मैथ्स पढ़ो। तो जिस भी बच्चे को दिक्कत है यहाँ कॉल करो, और अगर कोई यहाँ पे फोन नहीं उठाता है तो मेरे को व्हाट्सएप कर दो। आप सबके पास में मेरा नंबर है। ठीक है? 8800187099। आपके पास में इंस्टीट्यूट से कॉल आ जाएगी। जो भी आपके पास में डाउट होगा फिर पूछ लेना, लेकिन क्लास के बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए कि ये कोर्स कब होगा कब नहीं। ठीक है? चलिए अब शुरू करते हैं हम हमारा काम जो हमें पढ़ना है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि पहली जो लिस्ट है आप लोगों को बहुत अच्छे से याद है, और उसमें मैंने वैल्यूज बनानी सिखाई थी आप लोगों को, बड़ी वैल्यूज। वो आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, इतना मैं मान के चलूंगा। उसके आगे का काम आज है, और इसके बिहाफ पे जितने क्वेश्चन होंगे ना बहुत इजी हो जाएंगे इसके बाद में आप लोगों के। ठीक है? अगर आप लोग इतना कर लोगे। गुड इवनिंग विके, गुड इवनिंग। चलिए भाई अब शुरू करते हैं। वीरा, थैंक यू सो मच भाई। चलो आ जाओ। देखो, मैंने आप लोगों को परसेंटेज के फ्रैक्शंस बताए थे। आज हम जो है ना, आज हम इन जो रिलेशन है आपके पास में किस किस के बीच का, परसेंटेज एंड फ्रैक्शन, प्रतिशत और भिन्न के बीच में जो रिलेशन है ना, वो चीज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है? वो आपके पास में यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं
और उस चीज को जो बच्चा ध्यान से सीख गया ना, उसके लिए परसेंटेज चुटकियों में सॉल्व होगा। और परसेंटेज परसेंटेज नहीं, इसके बाद का प्रॉफिट लॉस भी, और उसके बाद आपके पास में SICI भी, तीनों चैप्टर बहुत आराम से कर लोगे। ठीक है, इसी चीज पे बस एक छोटा सा रिलेशन है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और इसी पे सारे क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। ठीक है, बहुत आराम से आप कर लोगे। देखो क्या होता है आपके पास में, ध्यान से सुनना। मान लो कि आपके उसमें 20% है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसके थ्रू हम लोग समझेंगे। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है, 1/5 होती है। सबको याद है ना ये? क्या सबको याद है ये चीज? 20% की वैल्यू 1/5 होती है, सबको याद है ना? लिस्ट की थी हमने, लिस्ट में सबसे पहला नाम यही था आपके पास में, पहले 5 के अंदर में 20% में 1/5 होती है आपके पास में। यस, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इसका रोल क्या होता है और क्या इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। परसेंटेज, ये परसेंटेज है, इधर फ्रैक्शन है, इनका रिलेशन क्या होता है, कैसे इनको क्वेश्चंस में यूज करेंगे, सारी चीजें यहां बताऊंगा, बड़े ध्यान से सुन लो। अब जो है कमेंट वही करना जो मैं आप लोगों से पूछूं, कोई बकवास कमेंट अभी नहीं करेगा, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ आराम से, ठीक है, और ये पढ़ते जाओ। अब ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है, देखो दो चीजें होती हैं हमारे फ्रैक्शन के अंदर में, एक होता है आपके उसमें न्यूमरेटर, क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, ये होता है आपके उसमें डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। बेटा ये होता है अंश, ये होता है आपके उसमें अंश, और ये होता है आपके उसमें हर, ये होता है आपके उसमें हर। क्लियर है इतनी चीजें? ये दो चीजें होती हैं। हमेशा देखो, हम किसी भी क्वेश्चन के अंदर में कोई वैल्यू मान के चलते हैं, किसी में 100 मानते हैं, किसी में x मानते हैं, किसी में y मानते हैं। आज के बाद में देखो वैल्यू क्या माननी है, जो भी हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है ना बेटा, इसको ध्यान से सुनना, जब क्वेश्चन में यूज करेंगे ना, इसका प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी आप ध्यान से सुनो। ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है, जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं या फिर हिंदी में हर बोलते हैं, ये हमारी होती है ओरिजिनल वैल्यू। क्या होता है आपके उसमें? ओरिजिनल वैल्यू होती है। जो भी ओरिजिनल वैल्यू होगी वो या तो 5 होगी या फिर 5 के गुणा में। 5 के गुणा में कैसे सर? 5 के गुणा में आता है जैसे 10, 5 दिए 15, 15 हो सकती है, 20 हो सकती है, 25 हो सकती है, 30 हो सकती है, ठीक है, आपके उसमें 40 हो सकती है, 45 हो सकती है। जो 5 के पहाड़े में आ जाएगा ना, वो वैल्यू आपका आंसर हो सकती है। लेकिन हम बेसिक मान के चलते हैं कि हमारा आंसर कितना है, ओरिजिनल वैल्यू कितनी मान के चलते हैं? 5 मान के चलते हैं। कितनी मान के चलते हैं आपके उसमें? 5 मान के चलते हैं। इसको बोलते हैं ना वास्तविक वैल्यू बोल सकते हैं हम, ठीक है, वास्तविक आपके उसमें वैल्यू होगी, आपके उसमें ये वास्तविक वैल्यू। अब अगर मैं इस 5 को, मान लो कि मेरी 5 ओरिजिनल वैल्यू है, और इस 5 का मैं 20% कैलकुलेट करता हूं, 5 का मैं 20% कैलकुलेट करता हूं, प्रतिशत का साइन हटाओगे, परसेंट का साइन हटाओगे, नीचे 100 लगा दोगे, इसको कैंसिल करोगे तो 5, और 5 से 5 कैंसिल हो गया। देखो वैल्यू कितनी आई, वैल्यू कितनी आई? एक। एक कहां दिखाई दे रहा है? जो यहां न्यूमरेटर में, जो यहां पे न्यूमरेटर में है, और इसी को बोलते हैं परसेंटेज रिजल्ट। इसी को क्या बोलते हैं आपके उसमें? प्रतिशत रिजल्ट बोलते हैं, प्रतिशत आपके उसमें रिजल्ट बोलते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी परसेंटेज है और उसका फ्रैक्शन है, उसके अंदर में रिलेशन क्या होता है कि नीचे वाली वैल्यू हम मान के चलते हैं ओरिजिनल वैल्यू है। नीचे वाली क्या होती है? ओरिजिनल वैल्यू होती है। और उस वैल्यू का आप 20% अगर कैलकुलेट करोगे, उस वैल्यू का 20% कैलकुलेट करोगे, निकालने की नीड नहीं है, बस आपको रिलेशन बताना था। हमेशा आपको ऊपर वाली वैल्यू मिलेगी, हमेशा आपको ऊपर वाली वैल्यू मिलेगी। सर ऐसा थोड़ी ना होता है, कुछ और वैल्यू लेके दिखाओ। देखो 24% का फ्रैक्शन कितना होता है, जल्दी से बताओ। ठीक है, सॉरी चलो 24 मत लो, अभी 25 ले लो, ठीक है, आपको ये वैल्यू याद नहीं होगी, बट 25% का बता दो। चलो 25% का वैल्यू बताओ जल्दी से, 24 का फिर बताएंगे। 24% का, सॉरी 25% का कितना होता है? 1/4 होता है, 1/4 होता है। अब देखो ध्यान से, अब इस केस में क्या हो जाएगा कि जो 4 है ना, जो ये 4 है आपके पास में, ये तो हो गया ओरिजिनल वैल्यू। 4 क्या हो गया आपके पास में? ओरिजिनल वैल्यू हो गया। मतलब या तो ओरिजिनल वैल्यू 4 रही होगी, मतलब जो आपका आंसर आएगा ना, वो या तो 4 आएगा या 4 के गुना में आएगा। 4 के गुना में क्या हो सकता है? 8, 12, 16, 20, 24, वो आगे सोल्व करने में पता लगेगा। लेकिन हम ओरिजिनल वैल्यू किसको मान लेते हैं आपके पास में? इस 4 को। इस 4 का 25% निकाल के देखना, 25% बटा 100 कर दोगे, परसेंटेज हटा के, 4 से 4, वैल्यू कितनी आई? 1। जो कहां लिखी है? ऊपर लिखी है। कहां लिखी है? ऊपर लिखी है। ये तो बड़े इजी हैं, कोई और बताओ। चलो और बता देते हैं। 66 सही 2/3%, वैल्यू बताई थी मैंने आपको कैलकुलेट करके, इसकी वैल्यू होती है 2/3, 2/3। ये मेरी ओरिजिनल वैल्यू है, ये मेरी ओरिजिनल वैल्यू है।
इसका अगर मैं 66 सही 2/3% निकाल लूंगा, अभी मैं इसका यूज बताऊंगा क्वेश्चन में कैसे करना है, लेकिन अब ये जो समझा रहा हूं ये चीज तो समझो कि हमें कैलकुलेट नहीं करना है, हमें डायरेक्ट बताना है कि सर परसेंटेज इतना आएगा इसका। तो ओरिजिनल वैल्यू 3 है, इसका परसेंटेज रिजल्ट 66 गुना 3 198, 198 और 2 कितना हो जाएगा 200, मतलब 200/3। परसेंटेज का साइन हटाओगे, नीचे क्या कर दोगे 100 कर दोगे, 100 से 100 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, वैल्यू कितनी आ रही 2। ये कहां दिखाई दे रहा है, ये तो ऊपर दिखाई दे रहा है न्यूमरेटर में। मतलब हर बार कैलकुलेट करके नहीं देखना है, सीधा बताओगे कि सर 33 सही 1/3% है, इसका फ्रैक्शन होता है 3। अगर आपके उसमें इस 3 का 33 सही 1/3% निकालोगे तो वैल्यू 1 आएगी। कैलकुलेट नहीं करना, देख के बताना है कि क्या आएगा आपके उसमें 1 आएगा। ठीक है, 42 सही 6/7। अगर आपने वो वैल्यूज बहुत अच्छे से याद कर ली है ना, तो आपको ये वैल्यूज बनानी आती हैं। कितनी होती है 3/7, 7 का 42 सही 6/7% निकालोगे, ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी 3 आएगी। कितनी आएगी 3 आएगी। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो जल्दी बताओ, फिर आगे इसका यूज दिखाता हूं आपको, यूज कैसे करना है, जल्दी से बताइए। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है इसमें? नो, चलो नो डाउट। अब देखो आ गया, अब आ गया हो। देखो ये तो मैंने बहुत इजी चीज बताई है कि भैया नीचे वाली की वैल्यू का ये परसेंट निकालोगे, ऊपर वाली वैल्यू आएगी। यूज देखोगे इसका, देखो अब आपको क्वेश्चन में क्या चीजें मिलने वाली हैं। क्वेश्चन में 3 चीजें मिलेंगी। क्या चीजें मिलेंगी, मैं फिर से आपके उसमें एक छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहा हूं 20% का। ठीक है, 20% का एग्जांपल लेके। ठीक है, कोई नंबर अपने आप का 20% हो जाता है। कोई नंबर, मान लो कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, वो अपने आप का कितना हो जाता है 20% हो जाता है। ठीक है, पहली बात तो है 20% हो जाता है, कोई नंबर अपने आप का 20% हो जाता है। चलो ठीक है, कोई नंबर अपने से 20% अधिक हो जाता है, मतलब इंक्रीज हो जाता है। 3 चीजें मिलेंगी, अधिक हो जाता है, ठीक है, या तो ये हो जाता है नहीं लिखो, इसको ऐसे लिख लो कि कोई नंबर अपने आप का 20% है, कोई नंबर अपने आप का कितना है 20% है। दूसरा बोलेगा कि कोई नंबर 20% अधिक हो जाता है अपने आप का, मतलब क्या हो जाता है 20% से इंक्रीज हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। कोई नंबर 20% से कम हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब क्या होगा डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है आपके उसमें डिक्रीज हो जाता है। ये 3 कंडीशंस आपको क्वेश्चन में मिलने वाली है। वो बोलेगा कि 20% है कोई नंबर, या फिर क्या हो जाएगा आपके पास में 20% से इंक्रीज हो जाएगा, या फिर क्या बोलेगा 20% से डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, या 20% है, ये चीज बोलेगा। ये 3 कंडीशन आपको क्वेश्चन में मिलने वाली है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, देखो वैल्यू मानने का बताता हूं। जब ऐसा दे रखा हो कि 20% है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना 1/5, कितना 1/5। मान लेते हैं कि वो नंबर कितना था 5 था, वो नंबर कितना था 5 था, और 5 से क्या हो जाता है 20% हो जाता है, तो 5 का 20% क्या होगा 1 होगा, वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर ये लिखा है कि कोई नंबर 20% हो जाता है अपना, तो क्या होगा 5 का 20% क्या आएगा, ऊपर वाली वैल्यू आएगी, मतलब नंबर 5 था, हो कितना गया है 1 हो गया। चलो पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, कोई नंबर 20% से बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। आप बोलो सर 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, मतलब कोई नंबर, मैंने क्या बताया था नीचे वाली वैल्यू क्या होती है ओरिजिनल वैल्यू होती है, या पुरानी वैल्यू ओल्ड वैल्यू जिसको बोलते हैं, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो कोई वैल्यू अपने पहले क्या थी 5 थी, 5 से कितने बढ़ गई 20% से बढ़ गई, तो 5 का 20% कौन सा है, कोई कैलकुलेट नहीं करना, क्या है जो ऊपर दे रखा है वही है। तो कितने से बढ़ गई है 1 से बढ़ गई, तो नई वैल्यू क्या हुई कि कोई वैल्यू थी आपके उसमें 20% से बढ़ गई, तो वो वैल्यू मैंने मान ली कि 5 थी और 5 को 20% से बढ़ा दिया, तो 5 का 20% निकालोगे कितना आएगा, जो ऊपर वैल्यू है 1 आएगा, और 1 से बढ़ गई है तो वैल्यू हो कितनी गई है 6 हो गई है, इंक्रीज हो गई है तो ऐड कर दोगे। ठीक है, दूसरे केस में क्या होगा, कोई वैल्यू 20% से कम हो जाती है, चलो 20% से कम करो, तो 1/5, मतलब पुरानी वैल्यू कितनी थी या ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 5 थी, 5 से 20% मतलब कितनी 1 से क्या हो जाती है कम हो जाती है, तो 5 का 20% 1 होता है, 1 से कम हो रही है तो वैल्यू कितनी होगी 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया था इसका पहले से ही, वेरी गुड। ठीक है, अब मुझे ये बताओ क्या सबको समझ में आ गया? अब सब जल्दी से कमेंट करके बताओ, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट था और ये जो 3 चीजें थी, यही खेलेगा आपसे, यही क्वेश्चन में मिलेंगे। कोई 20% हो जाता है, कोई 20% अधिक होगा, कोई 20% कम होगा, यही चीजें मिलेंगी, मोर लेस इंक्रीज डिक्रीज। इतना समझ में आ गया?
इतना तो आ गया ना, तो फिर पूरा मैथ समझ में आ गया इसके बाद में। अब इसमें कुछ बचता नहीं है। चलो इतना समझ में आ गया है तो सब कुछ समझ में आ गया है। अब इसके आगे के सारे चैप्टर इसी पे चलेंगे। ये हमारी बेसिक वैल्यू होगी। जब हम प्रॉफिट लॉस करेंगे ना, देखो 20% दिया होगा कि 20% का प्रॉफिट होता है, तो वैल्यू मान ली 1/5, तो ये हमारा क्रय मूल्य बन जाएगा प्रॉफिट लॉस में, और इस पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 1 का प्रॉफिट, तो वैल्यू कितनी आएगी, 6 आ जाएगी। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम बात करेंगे जब उसमें करवाएंगे, लेकिन एक बार मैं बता रहा हूं। अच्छा, जब SICI जाएगा तो SICI में क्या होता है आपके, उसमें मूलधन होता है, ब्याज होता है। इंटरेस्ट रेट किस पे होता है, हमेशा मूलधन पे मिलता है। जितना आपने पैसा किसी को दिया है या किसी से लिया है, उस पे इंटरेस्ट देते हो आप लोग, तो वो पैसा इसको बना देंगे, ये प्रिंसिपल हो जाएगा मूलधन। और उस पे 20% का ब्याज है, मतलब एक का ब्याज है पूरे साल का। तो ऐसे मान के सारी वैल्यूज करेंगे, लेकिन वो टाइम आएगा। पहले इसका अप्लीकेशन सीख लो परसेंटेज के अंदर में, कि परसेंटेज में इसको कैसे यूज करेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग आशुतोष, गुड इवनिंग। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर इतना समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया। इसके बाद में दो छोटी छोटी चीजें और बताना चाहता हूं, वो और सीख लो। देखो क्या, कि कोई दो नंबर है, कोई आपके उसमें दो नंबर है। नंबर क्या है, ए है और बी है। नंबर क्या है, ए है, बी है। इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। एक एक चीज को है ना नोट करते रहना साथ साथ। ए और बी कोई दो नंबर है, उनका मल्टीप्लाई कांस्टेंट रहना चाहिए। सर एक नंबर लेके बताओ, ए बी से समझ में नहीं आ रहा, चलो नंबर ले लो। नंबर 5 है और नंबर 4 है, दोनों का गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। 20 आना चाहिए, ठीक है। अब हुआ क्या, इन नंबर्स में थोड़ा सा क्या हो गया, चेंज आ गया। नंबर क्यों क्या कर दिया, या तो इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिया। अच्छा कैसे, मैंने क्या कर दिया, इस नंबर को 4 बना दिया, 4 बना दिया। लेकिन कंडीशन क्या है कि जब ये डिक्रीज हो तो इसका क्या होगा, तो वो आपको डिसाइड करना होगा। लेकिन इनका जो प्रोडक्ट आएगा ना, वो अभी भी कांस्टेंट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, 20 का 20 रहना चाहिए। तो सर ये डिक्रीज करके अगर आपने 4 बनाया है ना, तो इसको 20 लाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, 5 बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 5 बनाना पड़ेगा, तभी यहां पे 20 आएगा। ठीक है, तभी यहां पे 20 आएगा। तो ये 4 से क्या हो गया, 5 हो गया। तो अभी आपके पास में दो चीजों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आपके उसमें 20 हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीजें, इतनी चीज क्लियर है। ठीक है, कि दो नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलेगा आपको, यहां पे सेम मिलेगा। अब सर ये परसेंटेज में कहां यूज होगा, परसेंटेज में देखो क्या होगा, कि यहां पे आपके पास में ना कुछ चीजें होती हैं। प्राइस होता है, प्राइस होता है आपके उसमें किसी भी चीज की कीमत। चलो ठीक है, कीमत हो गया। दूसरी चीज होती है कंजप्शन। कंजप्शन क्या होता है आपके पास में भाई, खपत। किसी भी चीज की खपत होती है आपके पास में। और जब प्राइस को कंजप्शन से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास में क्या आता है, एक्सपेंडिचर, खर्च। सर ये क्या बात बोल रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा। बेटा ये चीज है ना, डेली अपनी लाइफ में करते हो आप लोग। कैसे, मान लो आप चीनी लेने जाते हो किसी भी शॉप पे, ठीक है। तो चीनी का जाते क्या पूछते हो, प्राइस पूछते हो। प्राइस पूछते हो कि सर चीनी का रेट क्या है। वो बोलता है दुकानदार की 50 रुपए पर केजी है। आपको घर से पहले ही बताया गया था कि चीनी कितनी लेके आनी है आपके पास में, 2 किलो लेके आनी है। कितनी लेके आनी है आपके पास में, 2 किलो लेके आनी है। तो पैसे कितने हैं आपके पास में, 100। तो देखा आपने कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया आपके पास में, कांस्टेंट आ गया। दूसरी चीज क्या होगा, अब रेट बढ़ गए। अब रेट क्या हो गए आपके पास में, बढ़ गए। कितने बढ़ गए, रेट हो गए भाई 100 रुपए पर केजी। 100 रुपए पर केजी, 100 रुपए पर केजी हो गया है। चलो ठीक है, 100 रुपए पर केजी हो गया है, लेकिन ऑप्शन अभी भी यही है कि खर्चा टोटल 100 ही रुपए होना चाहिए। तो क्या करोगे भाई, चीनी का रेट बढ़ गया, घर वाले पैसे अभी भी 100 दे रहे हैं, करोगे क्या, इसको कम करोगे, है ना। किसको कम कर दोगे, खपत को कम कर दोगे। कितनी हो जाएगी, अब 1 किलो आएगी, 1 किलो आएगी। तो 1 किलो आएगी तभी 100 रुपए बनेंगे। ठीक है, घर वाले ने तो अभी भी 100 रुपए ही देके भेजा ना आप लोगों को। तो चीनी कितनी आएगी, अब 1 किलो आएगी। इतनी चीज समझ में आई। अब इसका यूज देखो क्या होगा, यस राइट, 1 किलो होगी, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे एक चीज, छोटी सी चीज नोट कर लेना, नोट कर लेना। अब यहाँ पे मैं प्राइस का रेशियो दिखाता हूं आपको। ये तो था प्राइस, एक्चुअल प्राइस, बट प्राइस का रेशियो क्या आएगा, 50/100 करोगे तो इसका रेशियो कितना आएगा, 1 से 2। 1 से 2 मतलब रेशियो कितना आया, 1 से 2 आया। तो मैं आपको देखो कि एक चीज दिखाना चाहता हूं, कि जब यहाँ पे खर्चा सेम रहेगा ना, किसी चीज का खर्चा जब सेम रहेगा, तो जिस रेशियो में प्राइस, कीमत बढ़ती है, ध्यान से सुन लो, जिस रेशियो में कीमत बढ़ती है उसके उल्टे रेशियो में कंजप्शन, खपत कम कर देते हो। 1 से 2 हुई, कंजप्शन 2 से 1 हो गई।
क्या ये चीज क्लियर है? कंजप्शन 1 से 2 हुई, आप सॉरी प्राइस 1 से 2 हुआ, कंजप्शन 2 से 1 हो गया। ठीक है। अगर मान लो उल्टा हो जाता कि रेट कम हो जाता, रेट कम हो जाता तो आपको खर्चा अभी भी 100 ही करना था, कम नहीं करना था। आप क्या करोगे? चीनी की ज्यादा मात्रा लेके जाओगे, घर में मिठाइयां बनाओगे, एक्स्ट्रा यूज करोगे चीनी का, है ना? तो अब आपके पास में क्या हो जाएगा? जिस रेट में प्राइस कम हुआ उससे उल्टे रेशियो में कंजप्शन, खपत क्या होगी? बढ़ जाएगी। उसके उल्टे रेशियो में खपत बढ़ जाएगी। तो आपको क्या देखना है? बिल्कुल बेसिक से करेंगे बेटा क्वेश्चन। अभी तक मैं बिल्कुल बेसिक ही कराता आ रहा हूं। एडवांस लेवल करा दिया तो सब हिल जाओगे आप लोग। ठीक है, तो बहुत बेसिक से चल रहा हूं, बिल्कुल जीरो से करवा रहा हूं आपको। इतना जीरो से कोई नहीं पढ़ाएगा। ध्यान से सुनो। जिस रेशियो में कीमत बढ़ जाएगी उसके उल्टे रेशियो में खपत कम हो जाएगी। जिस रेशियो में कीमत कम हो जाएगी उसके उल्टे रेशियो में कंजप्शन बढ़ जाएगी। कब? जब खर्चा जो है वो सेम रहना चाहिए। समझ में आ गया सबको? क्लियर है सबको ये चीज? बताओ भाई। अरे बेटा ध्यान से सुन लो। जिस रेशियो में कीमत, जिस अनुपात में कीमत बढ़ जाएगी उसके उल्टे अनुपात में खपत जो है आपके पास में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जिस अनुपात में कीमत कम हो जाएगी उसके उल्टे अनुपात में आपके पास में जो खपत है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बस यही है हिंदी में। अरे सब करवाऊंगा, टेंशन मत लो, सारी चीजें होंगी। लेकिन पहले जो, जब मैं क्वेश्चन कराता हूं तो लग जाते हो सर थ्योरी पार्ट बताओ, थ्योरी पार्ट बताओ। अब जब बता रहा हूं तो फिर सुन लो ना ध्यान से। तो पहला टाइप हमने सीखा आज क्लास के अंदर में। ठीक है, तुम लोग बड़े जल्दी में रहते हो, उतावले बहुत रहते हो, और उतावलेपन के अंदर में पता है तुम लोग बहुत गलतियां करते हो। ठीक है, पेशेंस लेवल पे बैठो, एक एक चीज कराऊंगा, इतने क्वेश्चन करा रहा हूं और भी बहुत कराऊंगा। लेकिन पहले सीख तो लो सारी चीज जो बता रहा हूं उसको। ठीक है ना? ध्यान से सुनो। पहला रिलेशन बताया था दोनों के बीच में, परसेंटेज और फ्रैक्शन के बीच में। दूसरी चीज क्या बताई कि दो चीजों का प्रोडक्ट जब सेम आ रहा हो तो उस केस में जिस रेशियो में, जिस अनुपात में कोई भी चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज उसी के अनुपात में कम हो जाती है। ये चीज ध्यान रखना। और ये अगर कम होगी तो दूसरी बढ़ जाएगी। दूसरी क्या हो जाएगी आपके उसमें? बढ़ जाएगी। अब तीसरी चीज सीखो, एक छोटी सी चीज और सीखो। ध्यान से देखो। दो लोग हैं, ए और बी। क्या है आपके उसमें? ए और बी। ए जो है, बी जो है, ए जो है बेटा आपके उसमें 100 रुपए कमाता है, बी कमाता है 120 रुपए। कितने कमाता है? 120 रुपए। तो मैंने आप लोगों से पूछा कि बी ए से कितने ज्यादा कमाता है, तो आप बोलोगे सर 20 रुपए ज्यादा कमाता है। ठीक है जी। दूसरे केस में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ए जो है, अच्छा ये ज्यादा कमाता है इसलिए मैं इसके आगे प्लस लिख रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि ये ज्यादा कमाता है बी के बारे में। दूसरा केस आपके उसमें, अच्छा एरो लगा देता हूं, बी के बारे में पूछा गया, अब एरो लगाता हूं। ए कितना कम कमाता है बी से, तो आप बोलो सर ये भी 20 रुपए कम कमाता है। कैसे पता चला? सर डिफरेंस निकाल के देख लिया, दो लोगों का हमने कंपैरिजन कर लिया। ठीक है, यही करते हैं ना कि दो की कमाई हो या फिर हाइट हो, ऊंचाई लंबाई निकालनी हो, किसी का वेट देखना हो, तो दो लोगों का कंपेयर करते हैं हमेशा। तो हमने यहाँ पे कंपेयर करके देख लिया। बट ये बात थी किसकी? रुपए में। हमें किस में चाहिए? परसेंटेज में। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि बी कितना परसेंट ज्यादा कमाता है ए से। तो आप पहले तो ये निकालोगे कितना ज्यादा कमाता है, 20 रुपए ज्यादा कमाता है। बी का पूछा है कि बी कितना परसेंट ज्यादा कमाता है, किसके साथ में कंपेयर करोगे? ए के साथ में। और जिसके साथ में कंपेयर की जाती है उसी की वैल्यू नीचे आएगी आपके उसमें, इनटू क्या कर दोगे? 100। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके उसमें? 20%। 100 इसलिए किया परसेंटेज निकालना था। दूसरा क्वेश्चन, ए कितना कम कमाता है, कितना परसेंट कम कमाता है बी से, कितना प्रतिशत कम कमाता है बी से। तो बेटा 20 रुपए कम कमाता है। किससे? ए का पूछा गया है और बी से कंपेयर है आपके उसमें, तो बी की वैल्यू नीचे आ जाएगी इस बार। और बच्चा मैक्सिमम यहां कंफ्यूज होता है नीचे कौन सी वैल्यू आएगी। तो जिसके साथ में कंपेयर किया जा रहा है उसी की वैल्यू नीचे आती है। तो ए का पूछा था, बी के साथ कंपैरिजन था। 0 से 0 कितना आएगा? 1/6। और 1/6 की वैल्यू आप लोगों को अब याद होगी, 16.66% होगी, या 16 सही 2/3%, 3%। तो तीसरे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, तीसरे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसे दे एग्जाम में नहीं देगा, थोड़े तो मुश्किल देगा ना। तो वो थोड़े मुश्किल अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे अपने आप आपके सामने आ जाएंगे। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन आज के? भाई स्टार्ट कर दें क्वेश्चन। यार 152 लोग बैठे हो, 109 लाइक है सिर्फ, जल्दी से पहले लाइक कर दो। चंदन कुमार
कह रहे हैं कि मैथ वीक है, कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो पहली बात तो ये कहना छोड़ दो आज से कि मैथ वीक है। ठीक है, मैथ वीक है कहना छोड़ दो, इससे डरना छोड़ दो कि मैथ वीक है, वीक है। आपने दिमाग में ये बोल बोल के बिठा रखा है कि मैथ वीक है। ये 10वीं क्लास का मैथ है, ये वीक होगा आपका। ठीक है, दूसरी चीज, मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है तो एक ही मेथड है, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके साथ में लड़ना पड़ेगा, उसके साथ में क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ने नहीं, अपने हाथ और अपने दिमाग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो बच्चा ये चाहता है ना कि मैथ जिसका स्ट्रॉन्ग हो, तो बेटा नोटबुक लेकर अपने पास में रखो और पेन रखो और मेरे साथ में क्वेश्चन सॉल्व करो। और जितने भी अभी तक मैंने लेक्चर पीछे 4 करवा दिए हैं उनको साथ में देखते आओ, चारों को कल तक कंप्लीट करो और आगे के लेक्चर देखो, मैथ अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर यही बात बोलते रहे सर मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरा मैथ वीक है, आज यहाँ बोल रहे हो कल दूसरी जगह जाके बोल रहे हो कल तीसरी जगह, कोई नहीं संभाल सकता आप लोगों को उस केस में। सर मैंने बीएससी में मैथ फिजिक्स 2 फॉर्म भर सकता हूँ क्या? बेटा ये चीज आपको मैंने आपको स्टार्टिंग में, क्लास के स्टार्टिंग में नंबर दिया है, उस पर फोन कीजिए और आपको सारी चीजें वहां से पता चल जाएंगी। चलो भाई लाइक करो सब लोग, बिल्कुल भाई लाइक तो कर दो। चलो थैंक यू सो मच वीटेक एग्री, बहुत बढ़िया। चलो भाई अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस, बहुत टाइम हो गया है, मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट जो है पूरा बता दिया है। ये कल क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था, अब आप लोग इस क्वेश्चन को करो। अब आप लोग इस क्वेश्चन को करो, पहले लैंग्वेज समझो कि जो मैंने बताया है उसमें कौन से टाइप का क्वेश्चन बनता है। क्या कह रहा है, प्राइस ऑफ द ऑरेंज डिक्रीज फ्रॉम 40 रुपीज पर केजी टू 30 रुपीज पर केजी, देन हाउ मच कंजप्शंस इंक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। बेटा देखो यहाँ पे क्या बोल दिया इसने, एक्सपेंडिचर सेम रहना चाहिए। मैंने आपको यहां अभी बताया ना कि a इंटू बी कॉन्स्टेंट होना चाहिए, खर्च जो है ना ये सेम रहना चाहिए। ये तो इस टाइप का क्वेश्चन है, अब तो आप लोग कर ही दोगे। बताया था कि जिसमें जिस रेशियो में प्राइस बढ़ेगा खपत उसी में कम होगी, जिस रेशियो में प्राइस आपके पास में कम होगा खपत उसी में बढ़ जाएगी। तो दो चीजें होंगी यहाँ पे, प्राइस होगा आपके पास में, दूसरी चीज कंजप्शन होगी, और तीसरा आपके पास में एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को देखो, खर्च को क्या करना है, सेम रखना है। प्राइस मतलब कीमत, कंजप्शन मतलब खपत, और एक्सपेंडिचर मतलब क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। अब दे क्या रखा है, प्राइस कम हो रहा है ना, प्राइस क्या हो रहा है 40 से 30 हो रहा है। प्राइस भैया पहले 40 रुपए था और अब कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। रेशियो क्या है, 4/3 का है। कंजप्शन क्या हो जाएगी, 3/4 की हो जाएगी। कंजप्शन क्या हो जाएगी, 3/4 की हो जाएगी। एक्सपेंडिचर हमें सेम रखना है, उसी कंडीशन में होगी, ये ध्यान रखना। एक्सपेंडिचर जब सेम रखना है ना, उसी कंडीशन में होगी ये चीज। अब कह रहा है कि खपत को कितना ज्यादा बढ़ा दूं, क्योंकि देखो यार प्राइस कम हुआ है तो ज्यादा यूज करोगे ना किसी चीज को, तो खपत को बढ़ाना है। कितने से हो गई खपत, पहले 3 करते थे, अब पहले 3 किलो संतरे खा रहे थे अब 4 किलो खा रहे हो, मतलब 1 से बढ़ा दिए। 1 से बढ़ाइए, बट परसेंटेज निकालना है, किससे डिवाइड करूं, जो पहले खा रहे थे, जो बेसिक वैल्यू उससे, क्योंकि बड़ी किस पे, 3 पे बड़ी है ना ये, तो 1/3 गुणा 100, और 1/3 जो पहले क्लास अटेंड करके आया ना उसको ये वैल्यू याद है। कुछ सॉल्व नहीं करना, डिवाइड करके आंसर बताना, 33 1/3%। लिखना भी नहीं है, सीधा ए पे टिक कर देना है। हाँ भाई समझ में आ गया, 33.33%। शुभम, क्लास के स्टार्टिंग में एक नंबर दिया है, वहां फोन करके पूछो कि ट्रेड की क्लास कब स्टार्ट होगी, और अब डिस्टर्ब करना बंद करो। ठीक है सर, एक सवाल है पूछे, अभी नहीं, आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है वहां पूछना। ठीक है, फालतू नहीं, अभी जो मैं करवा रहा हूं उसको कर रहा हूं, फिर क्लास का टाइम कम होता है, फिर आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन हम कर नहीं पाते हैं ज्यादा। अरे ब्रिजेश, अभी ये क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मत लो यार, जो करवा रहा हूं पहले वो कर लो, ये क्वेश्चन आएगा अभी क्लास में, टेंशन मत लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई जल्दी से। ये क्वेश्चन अभी क्लास में कराऊंगा, चिंता मत करो, सारी चीजें बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ब्रोकरेज इंक्रीज फ्रॉम 4% टू 5%, ब्रोकरेज 4% से 5% बढ़ गई, देन द इनकम ऑफ ब्रोकर रिमेन सेम, देन हाउ मच इज बिजनेस रिड्यूस। कह रहा है, ध्यान से सुन लो इस क्वेश्चन को, किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से 5% बढ़ गई है, तो एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, इनकम जो है वो इस बार क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए, उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। तो व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, दर बढ़ेगी तो व्यापार कम होगा, तभी आपके उसमें बिजनेस सेम होगा, क्योंकि अगर दर बढ़ेगी तो बिजनेस बढ़ेगा, लेकिन क्या होगी, सेल कम हो जाएगी, सेल कम हो गई तो आपके पास में क्या हो जाएगा, अपने आप ही बिजनेस कम हो जाएगा। देखो क्या होता है, दलाली होती है। अब दलाली का मतलब आपको मैं बताता हूं कि जैसे आपको, आप सब जानते हो, प्रॉपर्टी डीलिंग अच्छे से जानते हो। प्रॉपर्टी डीलिंग में क्या होता है, एक प्रॉपर्टी डीलर होता है, मान लो मेरे को 1 करोड़ की मेरी प्रॉपर्टी बेचनी है, तो मुझसे बोलेगा कि सर मैं प्रॉपर्टी बिकवा दूंगा लेकिन 5% मेरे होंगे।
तो वो पहले 4% लेता था, अब उसने बढ़ा दिया 5%। और जैसे मैं बेचने आया हूं तो बहुत सारे लोग अपनी प्रॉपर्टी बेचने आए होंगे, तो उस केस में क्या होता था, उसकी इनकम होती थी। तो पहले 4% के हिसाब से इनकम होती थी, अब बढ़ा दी उसने, बट उसकी अब सेल कम हो गई है, उसके पास में कस्टमर कम हो गए हैं। कस्टमर कम हो गए हैं तो बिजनेस सेम रह जाएगा। तो पूछ रहा है कि पहले दलाली थी 4%, ठीक है जी, अब दलाली हो गई है 5%, कोई बात नहीं है। कह रहा है कि जो आपके पास में सेल थी, उसकी जो भी आपके पास में सेल थी या व्यापार था, उसके व्यापार में, चलो यहाँ व्यापार लिख लेते हैं, हिंदी में बात करते हैं भाई, जो भी उसका व्यापार था वो आपके पास में क्या कमी आएगी, उसमें क्या कमी आएगी कि उसकी जो आय है ना, वो जो जितनी पहले थी उतनी अब हो जाए। तो आपको मैंने बताया था, जितने से एक चीज बढ़ेगी दूसरी उसके उल्टे रेशियो से कम हो जाएगी। रेशियो 4/5 है, यहाँ पे 5/4 हो जाएगा। बात करना पता मुझे, इसमें कोई कैलकुलेशन करनी है क्या? ये रेशियो जिसमें बढ़ रहा था उसके उल्टे में कम कर दो। अच्छा, व्यापार में कितनी कमी आई? पहले वो 5 डीलर मतलब 5 कस्टमर आते थे उसके पास में, अब 4 आ रहे हैं, एक की कमी आ गई। एक की कमी किस पे आ रही है? 5 पे आ रही है, क्योंकि इसी पे आएगी ना परसेंटेज निकालने के लिए। 100% की वैल्यू 20%, 20%। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 20% बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। If the radius of the circle increased by 100%, then the area increased by नए टाइप का क्वेश्चन आ गया आपके पास में। और ये किस टाइप का क्वेश्चन है मैं बताऊं आप लोगों को? देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आता है, उसके बाद में देखते हैं। करो भाई, जल्दी से सॉल्व करो, 1 मिनट का टाइम है, उसके बाद में हम आगे सॉल्व करेंगे इसको। सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। चलो देखते हैं, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। ठीक है, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। देखियो भाई, ध्यान से सुन लो अब इसको, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो, आगे के सारे क्वेश्चन बहुत आराम से कर लोगे। ये एक सर्कल है, ये इसकी रेडियस है। अब रेडियस बेटा इंक्रीज या डिक्रीज होगी ना, अगर रेडियस जो है बढ़ेगी या फिर कम होगी ना, तो इसका एरिया भी बढ़ेगा। ध्यान से सुनो, अगर रेडियस कम होगी, ज्यादा होगी, तो आपके पास में इसका एरिया भी बढ़ेगा, एरिया भी बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो यहां से ध्यान से सुनो, अब रेडियस जो होती है, पहले तो रेडियस और रिलेशन देख लो कि रेडियस आपके पास में ये होगी। अब ये कह रहा है कि रेडियस जो है 100% से इंक्रीज हो गई है, कितनी से? 100% से इंक्रीज हो गई है। तो पहले ओल्ड या फिर ओरिजिनल कोई रेडियस रही होगी, ठीक है, ओल्ड या ओरिजिनल कोई रेडियस रही होगी, उसमें 100% क्या हुई? इंक्रीज आई, तो इंक्रीज हो गया, तो आपके उसमें क्या होगा? एक न्यू रेडियस आपको मिलेगी, न्यू रेडियस मिलेगी। लेकिन इसने रेडियस में नहीं पूछा, इसने पूछा है कि भैया एरिया में बताओ कितना प्रतिशत इंक्रीज होगा, एरिया में बताओ उसके कारण कितना प्रतिशत इंक्रीज होगा। अब सर्कल का एरिया आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर होता है, पाई आर स्क्वेयर होता है। मतलब जो रेडियस आया उसका स्क्वायर कर दो, इंटू पाई कर दो, 22/7। लेकिन एक चीज हम जानते हैं, ध्यान से सुन लो इस बात को, ध्यान से सुन लो, कैलकुलेशन कम करोगे और गलती नहीं करोगे। क्या कि जो पाई की वैल्यू होती है ना, ये पाई की वैल्यू होती है, ये 22/7 होती है और 3.14 होती है। ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, कोई भी एक वैल्यू लेनी होती है वो एग्जाम में दे देता, नहीं तो 22/7 लगे, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो 22/7 आपके पास में होती है, तो ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये चेंज नहीं होती कभी भी। और ये चेंज नहीं होगी तो एरिया इसके कारण चेंज नहीं होगा कभी भी। ध्यान से सुनो, ये वैल्यू कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, और अगर पाई कांस्टेंट है तो मतलब पाई का एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा उसको इंक्रीज या डिक्रीज करने में। अगर एरिया पे इंक्रीज या डिक्रीज करने में इफेक्ट नहीं आ रहा ना, तो इसका क्वेश्चन में मैं यूज भी नहीं करूंगा, इसका क्वेश्चन में यूज नहीं करूंगा। फालतू में अपनी कैलकुलेशन नहीं बढ़ानी है, मुझे कैलकुलेशन कम करनी है। तो करोगे किसका यूज? आर स्क्वायर का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? रेडियस का। मतलब एरिया होता पाई आर स्क्वायर है, लेकिन हमारे पास में पाई हमारे यूज का नहीं है, क्योंकि इसके कारण एरिया चेंज नहीं होगा, एरिया चेंज हो रहा है आर के कारण, रेडियस के कारण, बस आर स्क्वायर यूज करो। अब बात आती है, सर ये तो लिख दिया ओल्ड और ओरिजिनल और न्यू, मतलब या तो हम उसको पुरानी या वास्तविक वैल्यू बोलेंगे और फिर जो बढ़ जाएगी उसको नई वैल्यू बोलेंगे, ये होगी क्या? तो बोला कितना बढ़ा रहा है बेटा? 100% बढ़ा रहा है। 100% का फ्रैक्शन मैंने याद दिलाया था, पहली वैल्यू थी 1। इसको अगर मैं 1/1 भी लिख लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना, ये तो 1 ही रहेगा ना। तो मैंने क्या मान लिया, मेरी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 1 है। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 1 है।
1 का 100% कितना आएगा, जो वैल्यू ऊपर है, और इतने से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ा दी जाती है, बढ़ा दी जाती है, मतलब एक में कितनी बढ़ गई, एक बढ़ गई, तो मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अब एरिया देखो, एरिया ये आया आपके उसमें आर, तो आर स्क्वायर कितना था, पुराना एरिया कितना था, 1 का स्क्वायर कर दो, बस 1 लिख दो, 2 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब एरिया बढ़ कितना गया, पहले एरिया 1 मीटर स्क्वायर था या जो भी था आपके उसमें, फिर एरिया कितना हो गया, 4 मीटर स्क्वायर हो गया, बढ़ा कितने से, 3 से, कितने से बढ़ गया, 3 से, तो 3 से बढ़ रहा है, और ये किस पे बढ़ रहा है, 1 पे बढ़ रहा है, जो पुरानी वैल्यू होती है उसी पे बढ़ता है हमेशा, 1 पे बढ़ रहा है, इनटू क्या कर दोगे, परसेंटेज निकालने के लिए 100%, आंसर कितना होगा, 300% होगा, ये कैलकुलेशन करनी है और ये आंसर होगा। यस, 300%, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मेथड समझ में आ गया आप लोगों को, इजी है ना, इजी है, और ये फालतू की कैलकुलेशन नहीं करनी है पाई की, ये वैल्यू बेटा जितना कैलकुलेशन कम उतना क्वेश्चन इजी, और हमारा काम है इस क्वेश्चन को इजी बनाना, मुश्किल नहीं बनाना है। चलो भाई, थैंक यू सो मच। दोबारा बताना है, चलो दोबारा बता देते हैं, कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान से सुनो। इस क्वेश्चन में सर्कल की रेडियस को 100% बढ़ा दिया गया, तो बताओ एरिया इंक्रीज कितने परसेंट से हुआ, ये आपसे पूछा है, परसेंटेज में आपको आंसर दिया गया, तो एरिया कितने से इंक्रीज हुआ है, तो ये आपके उसमें रेडियस है, सॉरी सर्कल है, सर्कल की ये रेडियस है, रेडियस बढ़ेगी और घटेगी तभी एरिया कम और ज्यादा होगा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, एरिया का जो फॉर्मूला होता है ना, मेन चीज ये है कि पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, 22/7 रहती है, ये बदलती नहीं है, और ये बदलती नहीं है तो हमारा एरिया इसके कारण चेंज भी नहीं होगा, ये सेम ही रहेगी, बढ़ जाए तो भी 22/7, कम हो जाए तो भी 22/7, इसका कोई इफेक्ट नहीं आता, इसका इफेक्ट नहीं आता, तो मैं इसको अपने कैलकुलेशन में नहीं लूंगा, इसकी वैल्यू नहीं है हमारे लिए इस क्वेश्चन के अंदर में, वैसे तो वैल्यू बहुत है इसकी, लेकिन इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू नहीं है, तो इसको हटा देंगे, तो फॉर्मूले में बचा आर स्क्वायर, अब आर स्क्वायर देखना है, बट हमें कुछ वैल्यू माननी पड़ेगी बेटा यहाँ पे, तो वैल्यू कैसे मानते हैं ये थोड़ी देर पहले बताया था, जो बच्चा लेट आया है ना, वो इस क्लास को बिल्कुल शुरू से देखना, फिर से आपको समझ में आ जाएगा, कंटिन्यू रहो और शुरू से देखना, फिर आगे की सारी चीजें समझ में आ जाएगी। 100% की वैल्यू मैंने लिस्ट में लिखाई थी पहली क्लास में, 1, इसको मैं 1/1 लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मेरी ओरिजिनल रेडियस या फिर पुरानी रेडियस है उसको मैंने मान लिया कितनी थी, 1, और 1 का 100% अगर निकालूंगा तो ये हमेशा ऊपर वाली वैल्यू मिलेगी, और इतने से मेरी जो है रेडियस बढ़ गई है, तो 1 का कितना हो गया, 2 हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया, तो रेडियस पहले 1 थी अब 2 हो गई है, एरिया निकालो, आर स्क्वायर कर दो तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर कर दो तो कितना आएगा, 4 आएगा, एरिया कितना बढ़ गया, 1 से 4 हुआ तो 3 से बढ़ा, और 3 परसेंटेज निकालना हमें, 3 पे जो बढ़ा है वो किस पे बढ़ा है आपके उसमें, जो पुराना एरिया था, पुराना एरिया 1 था, गुणा 100%, आंसर आ गया 300%। हाँ जी, आ गया समझ में सबको, आर स्क्वेयर एस, अरे आर का स्क्वायर नहीं किया बेटा, 1 का स्क्वायर किया, और 1 का स्क्वायर तो ये होगा, पुरानी वैल्यू मैंने मान ली, पुरानी रेडियस 1 थी, नई कितनी है आपके उसमें, 2 है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, ठीक है, पुरानी वैल्यू थी 1, नई वैल्यू बढ़ने के बाद हो गई 100% बढ़ने के बाद 2, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, अब समझ में आ गया। भूलन बताऊंगा, टेंशन मतलब ये मेथड भी आएगा, चिंता मत करो, ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If the length and breadth of a rectangle increase by 40% and 30% respectively, then the change in area, तो एरिया में कितना चेंज होगा जल्दी से बता दो, एरिया में कितना चेंज होगा जल्दी से बता दो। 50% भी बनाएंगे अभी, आगे एक क्वेश्चन आएगा 50% पे, बबलू एक क्वेश्चन आएगा बेटा, हाँ सक्सेसिव फॉर्मूला यूज होता है, उसका यूज बताऊंगा कहाँ होता है, ठीक है, एक एक मेथड को बना के चलो, सबको नहीं, एक साथ नहीं पढ़ना है, सारी चीजें बताऊंगा, वो चीजें भी बताऊंगा, टेंशन मत लो।
चलिए भाई आंसर आ गया है बहुत सारे बच्चों का। देखो लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 40% और 30% रिस्पेक्टिवली, देन द चेंज इन एरिया। तो एरिया में क्या चेंज होगा ये पूछा है। एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई है और चौड़ाई है आपके, उसमें लेंथ है एंड ब्रेड्थ है, विड्थ मान लो, ठीक है। तो एरिया क्या होता है बेटा, एक आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना, तो गुणा कर देंगे। अब इसमें भी क्या होगा, बढ़ रही है वैल्यू, तो मतलब ओल्ड वैल्यू भी होगी और न्यू वैल्यू भी होगी, लिख लिया मैंने। ओल्ड वैल्यू की बात करें तो ये कह रहा है पहले कि 40% लेंथ में, जो लंबाई है ना, लंबाई में कितना बढ़ रहा है, 40% बढ़ रहा है। तो लंबाई 40% का मतलब क्या होगा, फ्रैक्शन आप लोगों को याद है बेटा 2/5, पहली क्लास में सारी चीजें बताई थी। नीचे वाली आपके उसमें ओरिजिनल या ओल्ड वैल्यू होती है, इसको ओरिजिनल भी लिख सकते हो, ओल्ड वैल्यू भी लिख सकते हो। ये ओरिजिनल या ओल्ड वैल्यू मतलब 5 थी, वैल्यू 40% बढ़ी मतलब 2 बढ़ गई, 2 से बढ़ गई तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, मतलब लेंथ 5 से 7 हो गई। चलो दूसरी चीज, 30% की वृद्धि हुई। 30% का फ्रैक्शन हमने याद नहीं किया, तो बेटा आपको निकालना बहुत इजीली आता है, 3/10 होगा। मतलब ओरिजिनल वैल्यू चौड़ाई की कितनी थी, 10 थी, 10 से 30% बढ़ गया, मतलब कितना बढ़ गया, 3 से बढ़ गया, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। अब एरिया निकालो, लंबाई गुणा चौड़ाई, पुराना एरिया था 50, नया एरिया निकालो, 13 इंटू 7 91। एरिया पहले 50 था, अब 91 हो गया, कितने से बढ़ गया, 41 से बढ़ गया, कितने से बढ़ गया, 41 से बढ़ गया। तो परसेंटेज निकालना है, 41/50 गुणा 100, 82%। कितना आ जाएगा, 82% आ जाएगा, 82% आ जाएगा। जहां भी 2% आए वहां पर फॉर्मूला यूज कर देना, ओके। सर जनरल मैथ होता है या रीजनिंग होता है, जनरल एप्टीट्यूड बेटा मैथ्स होता है, एप्टीट्यूड मैथ्स होता है, रीजनिंग आपके उसमें रीजनिंग के नाम से आती है, मैथ्स को आप जनरल एप्टीट्यूड बोलते हो। इसका रीजन क्या होता है, मैथ्स क्या होता है, आपको एक एक स्टेप चेक करने होते हैं, मैथ्स में एक एक स्टेप चेक होते हैं जो 10वीं क्लास से पहले पढ़े, और एप्टीट्यूड के अंदर में क्या होता है, आपको ऑप्शंस दिए होते हैं, उसको करेक्ट करना होता है, इसलिए जनरल एप्टीट्यूड बोला जाता है, ठीक है ना। हाँ भाई समझ में आ गया सबको। अब इस क्वेश्चन को मुश्किल बनाऊं, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाऊं। अब कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर इसको ना एक फॉर्मूला है x+y+xy/100 से कर लो, उससे कर लो। अच्छा वो बच्चे अब करके बताना, थोड़ा सा मैं टफ बनाता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं हटा दूं, ये सारी चीजें आपने नोट कर ली होंगी, नोट कर ली ना सबने, थोड़ा सा मुश्किल बनाते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। और जो वो फॉर्मूला से कर रहे थे ना, वो एक बार करके बताना। चलो एक बार फिर से बता देता हूं, ये क्वेश्चन एक बार फिर से बता देता हूं। देखो भाई लंबाई है, चौड़ाई है और एरिया आता है, लंबाई गुणा चौड़ाई करते हो तो एरिया आता है। अब आपके उसमें क्या हो रहा है, बढ़ रही है ना, तो मतलब पहले कोई वैल्यू होगी उस पर कुछ बढ़ेगी, पहले कुछ वैल्यू होगी उस पर चौड़ाई कुछ बढ़ेगी। तो मैंने मान लिया कि एक ओल्ड वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू, नीचे न्यू है। तो पहले हम लंबाई की बात करते हैं। 40% की वैल्यू फ्रैक्शन में होती है 2/5, पहली क्लास से सीख लिया था हमने। 5 हमने नीचे वाली वैल्यू मैंने आज की क्लास में बताया था, इसका रिलेशन की 5 आपके पास में ओरिजिनल वैल्यू या ओल्ड वैल्यू मान लो, और 5 से 40% बढ़ा दो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 हो जाएगी, बढ़ गई। दूसरी केस में 30%, 30% का फ्रैक्शन होता है 30/100, तो 0 से 0 3/10 बचेगा, मतलब मेरी ओरिजिनल वैल्यू है चौड़ाई की 10 और उसमें 3 बढ़ गया है, मतलब वैल्यू कितनी होगी, 13। एरिया कैसे निकालते हैं भाई, लंबाई गुना चौड़ाई 50, 13 से 91, दोनों एरिया निकाल लिए, पुराने वाला भी नए वाला भी, पुराना 50 नया 91, कितने से बढ़ गया, 41 से बढ़ गया, 41/50, 50 पे बढ़ोतरी होती है हमेशा, इंटू 100, तो आंसर कितना आएगा, 82% आएगा, 82% आएगा। बेटा इसमें अगर आपको ये वैल्यू याद है ना, ठीक है, ये वैल्यू अगर याद है आपको, तो ये टाइम टेकन नहीं है, ये सबसे इजी मेथड है, टाइम टेकन तो आपने देखा नहीं है फिर। और अभी देखो इस वैल्यू को मैं थोड़ा सा टफ बनाता हूं, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। उसके बाद में जो आपको फॉर्मूला आप बच्चे बता रहे थे ना कि इस फॉर्मूले से हम कर सकते हैं सर, बहुत इजी हो जाएगा, तो आप करके देख लो इस फॉर्मूले से आपको कितना टाइम लगता है, ये सबसे इजी मेथड है, बट आपकी प्रैक्टिस होगी तब जाके। अब किसी क्वेश्चन को आप पहली बार देखोगे, पहली बार सोल्व कर रहे हो, आपको गुणा में ये नहीं पता 5 गुना 4 20 होता है, तो बेटा टाइम तो लगेगा ना। तो टाइम के लिए प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, अगर टाइम आपको कम करना है। अब इसी क्वेश्चन को आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके पास में बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे। देखो अब ध्यान से, मैंने इस क्वेश्चन पे जहां 40% है, जहां पे 40% है वहां पे मैंने इंक्रीज कर दिया 12 सही 1/2%, और जहां पे 30% है वहां पे मैंने इंक्रीज कर दिया 33 सही 1/3% का। अभी भी ये इजी क्वेश्चन है,
इसको और भी टफ बनाया जा सकता था, लेकिन जो अब इस फॉर्मूले से कर रहे थे वो करके दिखाना एक बार, उनके लिए कितना इजी है। ये फॉर्मूला बताऊंगा कहाँ यूज करना, एक एक चीज बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन करके देखो इस फॉर्मूले से एक बारी, दोनों वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन कितनी होती है, और जो मेथड मैंने बताया उससे करके देखो आप लोग, कोई कैलकुलेशन है ही नहीं उसमें। अगर सर हम न्यूमरेटर में प्लस कर देंगे डिनोमिनेटर, कुमार बिस्वाल, क्या आप इस क्लास में शुरू से हो, स्टार्टिंग से हो क्या इस क्लास में? मुझे लग रहा है बेटा थोड़ा लेट आए हो आप, है ना? इसको क्लास को बिल्कुल शुरू से देखना, पहले 15 मिनट मैंने सारी चीजें बताई हैं आपकी। चलो देखो, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फिर वही चीजें होंगी, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और एरिया होगा, इन दोनों का गुणा करते हैं तो एरिया आ जाता है आयत का। वही फिर ओल्ड वैल्यू होगी और न्यू वैल्यू होगी। पहले लंबाई की बात करें, कितना बढ़ रहा है? 12.5%। 12.5%, इसका मतलब क्या है आपके उसमें एरिया परसेंटेज का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/8 होता है। तो यहाँ पे ओल्ड वैल्यू कितनी है? 8 है। कितने से बढ़ गई आपके पास में? 1 से बढ़ गई है, तो नई वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ये हमें याद है। दूसरी वैल्यू 33 सही 1/3% है। वैल्यू कितनी हो गई आपके उसमें? 1/3 हो गई फ्रैक्शन वैल्यू। मतलब चौड़ाई पहले कितनी थी? 3 थी, 3 थी, कितने से बढ़ गई? 33 से 1/3% से बढ़ गई, मतलब वैल्यू कितनी हो गई है? 4 हो गई है। एरिया निकाल लो, 8 थी 24, 9 चौक 36। पहले एरिया 24 था, अब एरिया 36 हो गया। कितने से बढ़ गया? 12 से बढ़ गया। 12/24 गुणा 100, 12 दूनी 24, 1/2 की वैल्यू 50। अब जिस बच्चे को ये 12 से कैंसिल नहीं करना आ रहा ना, कि 12 के पहाड़े में 24 कहीं आता भी है, तो वो क्या लगा होगा? पहले 2 से 12 इसको 50 काटेगा, फिर 12 से 12 काटेगा, या तो ऐसे सॉल्व कर लेगा, फिर भी दिमाग नहीं चला तो इसको 2 से भी काट रहा होगा। ठीक है, तो ये बेटा कैलकुलेशन फास्ट इसलिए होगी जब हम मैथ को इतने टाइम से छोड़े बैठे हैं। उसमें करने के लिए पहले आपको पहाड़े याद होने चाहिए। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था 25 तक के, 30 तक के स्क्वायर याद करो, 25 तक के क्यूब याद करो, नंबर तो भाग लेंगे आपके आगे, फिर कुछ बचेगा ही नहीं इसके अंदर में। तो ये बेसिक चीजें तो हमें करनी पड़ेंगी। डीआरडीओ का नोटिफिकेशन तो कल आने वाला है ना, 3 तारीख को आने के लिए बोला गया। और आ गया तो अभी मैंने चेक नहीं किया है, चेक करके आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी। साइंस का भी कल बता दिया जाएगा, अगर साइंस आएगी तो वो भी चीजें आप लोगों को बता दी जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर डिक्रीज बाय 50%, कोई 50% का कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, देख लो भाई, देन द सरफेस एरिया इज डिक्रीज बाय, लेकिन यहाँ पे सर्कल नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ पे स्फीयर है। स्फीयर मतलब क्या होता है? गोला होता है। किसी गोले की त्रिज्या 50% की कमी होने पर इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने की कमी होगी। अब यहाँ पे जो पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है ना, उसकी बात कर लेते हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल आपको याद नहीं होगा, अब याद रखना। ठीक है, किसका? गोले का, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल किसका? गोले का। इसको बोलते हैं सरफेस एरिया। वैल्यू होती है 4πr², 4πr²। तो यहां पे भी आपके उसमें क्या दे रखी है? रेडियस दे रखी है, और एरिया की पूछ रहा है, एरिया की पूछ रहा है कितनी प्रतिशत कमी होगी। रेडियस में वही दो चीजें होंगी, ओल्ड और न्यू। अब बता दो अगर थोड़ा सोच के कि क्या आंसर आएगा। ये देखो कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। सत्तू का आंसर आ गया है, कुछ भी, सिंटू, चलो बहुत बढ़िया, मथुरा, अजय, वीएस के, श्री बलराम, रविकांत, मौर्य, अनुराग, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना? आंसर आ चुका है इन बच्चों का। तो देखो
बेटा एरिया निकालने के लिए क्या होता है आपके उसमें 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया सरफेस एरिया की बात कर रही है, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। एक चीज बताओ फिर से, देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखते ही आप बता दोगे सर ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं है, पाई कांस्टेंट है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, इफेक्ट किसका है, आर स्क्वायर का है। ठीक है, रेडियस देखो ओल्ड एंड न्यू 50% है, 50% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/2। तो आपके पास में ओल्ड था आपके उसमें 2, न्यू क्या हो जाएगी, कमी हो रही है, डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज क्या होगा, 2 का 50% 1 होगा, 1 से कमी हो रही है, मतलब नई रेडियस कितनी है, 1 है। एरिया की बात करें 4 और 5 हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि दोनों कांस्टेंट वैल्यू, एरिया पे इफेक्ट नहीं आता, एरिया पे इफेक्ट आएगा रेडियस के कारण, सिर्फ रेडियस कम ज्यादा होगी, सरफेस एरिया कम ज्यादा होगा ही होगा। तो पहले पुराने टाइम पे रेडियस कितनी थी, 2 थी, तो 2 का स्क्वायर कितना, 4। अब रेडियस कितनी है, 1 है, 1 का स्क्वायर कितना, 1। कितने से बढ़ गई, 3 से बढ़ गई। किस पे बढ़ी है, जो पुराना एरिया था, तो 3/4 गुणा 100। 1/4 की वैल्यू 25%, 3/4 की वैल्यू कितनी होगी, 75% होगी। मुझे कुछ नहीं सॉल्व करना, आंसर हो गया, बात खत्म। और जो ऐसे सॉल्व करेगा कम से कम टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जल्दी से। बताइए आंसर क्या होगा इसका। एक आयत है जिसकी लंबाई को 25% बढ़ाया गया और चौड़ाई को 20% कम कर दिया गया, तो बताइए एरिया में चेंज कितना आएगा, एरिया में चेंज कितना आएगा, कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा या फिर ज्यादा होगा या फिर चेंज होगा ही नहीं। बताइए, ऑप्शन आपको दे रखे हैं। बिल्कुल, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगले 2 चैप्टर के लिए भी, और कम से कम 2 बार जरूर देखना इसको, और पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी और चौथी पहले देखी हुई होनी चाहिए, है ना। देखो श्री बलराम प्रजापत जो है आंसर दे रहे हैं, नो चेंज नो चेंज। इन बच्चों को अच्छे से चीजें समझ में आ गई हैं। बालीराम समझ में आ रहा है सब कुछ? नो चेंज, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ गया। बेटा कुछ नहीं, लेंथ होता है, ब्रेड्थ होता है, और इनका गुणा करते हैं तो एरिया, लंबाई गुणा चौड़ाई किसके, क्षेत्रफल के बराबर होती है। यहाँ पे ओल्ड होगी, न्यू होगी। पहले 25% है, 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है। मतलब पहले आपके पास में 4 लंबाई थी, 4 से 25% बढ़ के मतलब 1 बढ़ गई है, तो लंबाई कितनी हो गई है, 5 हो गई है। चौड़ाई की बात करें तो 20% कम हुई है, पहले आपके पास में कितना था, 1/5 था, मतलब चौड़ाई 5 थी, 5 से 20% कम हो गई है, मतलब अब वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो एरिया क्या होगा, इन दोनों का गुणा, 20, 5 गुणा 4, 20। पहले एरिया 20 था, अब एरिया 20 है। कोई चेंज आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो सी आंसर। इजी है ना क्वेश्चंस, हो गए ना इजी, कोई कैलकुलेशन नहीं है इनके अंदर में, समझ में आ रहा है सबको? गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अब ये क्वेश्चन किसने मेरे को मैसेज किया था अभी व्हाट्सएप, उस पे क्या कहते हैं, कमेंट्स के अंदर में, कि सर ये वाला क्वेश्चन बताओ। आ गया ना ये क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारे क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा मैं आपका, टेंशन मत लो। कुछ भी बेटा, अगर आप लेट हो गए थे ना, तो आज की क्लास स्टार्टिंग से देखना, बहुत प्यार से एक एक चीज समझाई और आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, टेंशन मत लो, ठीक है। लेकिन आपको स्टार्टिंग से पूरी क्लास देखनी पड़ेगी। सब लोग एक बार शेयर और लाइक कर दो यार। क्लास मिस मत करो, और दूसरी चीज, क्लास को अगर आप बीच में से देख रहे हो तो फिर वो आपकी गलती है, बड़ी दिक्कत होगी आप लोगों को। अब यहाँ पे एक चीज यूज होती है, फिर से हम क्या आते हैं, वापस कुछ चीजें सीखने पे आते हैं, ठीक है। जो बच्चे एक फॉर्मूला बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे थे, x+y+xy/100, ये वाला फॉर्मूला बोल रहे थे ना, चलो अब इसको और सीख लेते हैं, क्या होता है आपके पास में। देखो 2-3 चीजें होती हैं आपके पास में, सक्सेसिव इंक्रीज होता है, आज का लास्ट टॉपिक है ये, इस पे एक क्वेश्चन करेंगे बस, उसके बाद में फिर कल कंटिन्यू करेंगे। इंक्रीज और सॉरी सक्सेसिव डिक्रीज, 2 चीजें होती हैं, सारे मेथड बताऊंगा आप लोगों को अब मैं, और बस ध्यान से सीखते रहना आप लोग। सक्सेसिव डिक्रीज होता है, 2 चीजें होती हैं, सक्सेसिव इंक्रीज होता है, सक्सेसिव डिक्रीज होता है, ठीक है। क्रमांक बढ़ोतरी और क्रमांक आपके उसमें क्या होगा, घटना होगा।
हिंदी में इसका मतलब, बट हिंदी से मतलब नहीं है, बात यह है कि मैथ क्या कहना चाहता है वो सुन लो, ध्यान से सुनो। कि कोई वैल्यू आपके पास में 100 है, चलो हम आपके ऊपर एग्जांपल लेके चलते हैं कि आप 1 घंटे के 100 रुपए कमा रहे हो। 1 घंटे में कितने कमा रहे हो? 100 रुपए कमा रहे हो। 1 घंटे में 100 कमा रहे हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपके बॉस ने आपका काम देखा और इसको क्या कर दिया, आपकी सैलरी को बढ़ा दिया। कितने से बढ़ा दिया? 20% से बढ़ा दिया। तो 20% से बढ़ाया तो वैल्यू कितनी हो गई? 100 का 20% बेटा 20 ही होगा, आप सब जानते हो। तो मतलब 20 रुपए से बढ़ गई सैलरी, कितनी हो गई? 120 रुपए हो गई। फिर आपने और अच्छा काम करना कंटिन्यू रखा, और अच्छा काम करना जो है कंटिन्यू रखा। जो बच्चा जिसको ये चीजें नहीं पता ना वो ध्यान से सुन लेना। कुछ लोगों को पहले से पता है, मैथ आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको नहीं पता ना वो बेटा आराम से और प्यार से सुन लेना, क्योंकि वो बाद में पूछने सर क्या हुआ ये, ठीक है। तो पेशेंस लेवल रख के आराम से सुन लेना। पहले 100 रुपए घंटा कमाते थे, काम अच्छा किया, बॉस ने देखा 20% सैलरी बढ़ा दी, मतलब 1 घंटे में आप 20 रुपए और कमाओगे। तो कितना कमाओगे? 120 रुपए कमाओगे। दूसरी चीज, और अच्छा काम किया, बॉस ने फिर से देखा, इस बार फिर से 10% बढ़ा दिया। 120 का 10% अभी आपको मन में निकालना आना चाहिए, नहीं आता तो ऐसे निकाल लेंगे। कितना आएगा? 12, बट सीख लो। तो 12 रुपए और बढ़ गए, 12 रुपए और बढ़ गए। तो 12 रुपए और बढ़ गए तो अब कितना कमा रहे हो आपके पास में? इसमें 12 रुपए और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 132 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके उसमें? 132 रुपए हो जाएगा। मतलब पहले आप 100 रुपए कमाते थे, अब आप लोग कितना कमा रहे हो? 132। क्वेश्चन में ये पूछेगा आप लोगों से कि आप पहले से, ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि पहले से जब आपकी शुरू में सैलरी थी, ओरिजिनल सैलरी थी, उससे अब कितना प्रतिशत ज्यादा कमा रहे हो? उससे अब कितना प्रतिशत ज्यादा कमा रहे हो? ठीक है। या फिर ये पूछेगा कि जो नेट इंक्रीज हुआ है, एक ही बात है, सबका मीनिंग एक ही है कि कितना प्रतिशत ज्यादा कमा रहे हो। या जब दो ऐसे बढ़ा दिए गए, दो वैल्यू ऐसे बढ़ा दी गई, 10 पहले 20% फिर 10%, इसी को बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीज। एक बार बढ़ाया फिर और बढ़ा दिया, फिर थोड़ी देर टाइम बाद और बढ़ा दिया, फिर थोड़े टाइम बाद और बढ़ा दिया, इसी को क्या बोलते हैं? सक्सेसिव इंक्रीज बोलते हैं आपके पास में, है ना। तो अब आपके पास में क्या होगा कि वो दो चीजें पूछेगा, मतलब दोनों का एक ही होगा कि पहले जितना कमा रहे थे और अब जितना कमा रहे हो उसमें कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हो गई है। या फिर ये पूछेगा कि दो जो ये परसेंटेज बढ़े हैं, 20% और 10%, मुझे बता दो दोनों को मिला के कितना प्रतिशत बढ़ गया। 1% बता दो दोनों का, इक्विवेलेंट परसेंटेज पूछता है। क्या पूछता है आपके उसमें? इक्विवेलेंट परसेंटेज, कि दोनों को इक्विवेलेंट आपके उसमें परसेंट क्या हो जाएगा, ठीक है। इक्विवेलेंट परसेंटेज पूछता है, तो कैसे निकालते हैं? या तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, जो फाइनल है और जो आपके उसमें इनिशियल है। तो डिफरेंस कितना आएगा आपके उसमें? 32 आएगा। और 32 आपके उसमें किस पे बढ़ा है? 100 पे। और 100 पे जो चीज बढ़ती है वही इसका परसेंटेज हो जाती है। वरना कैलकुलेट भी कर सकते हो, 32/100 गुणा 100, 100 से 100 कैंसिल, तो कितना आएगा? 32%। पहला मेथड ये था। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि कितने रुपए बढ़े? 20 रुपए बढ़े। दूसरे में कितने बढ़े? 12 रुपए बढ़े। तो 20 और 12 टोटल कितने बढ़े? 32 रुपए बढ़े। किस पे बढ़े हैं? 100 रुपए पे बढ़े हैं। तो कितना बढ़ गया? 32%, क्योंकि यहाँ पे इंटू 100% करोगे तो 100 से 100 कैंसिल, कितना बढ़ गया? 32% बढ़ गया। दूसरा मेथड। तीसरा मेथड जो सब बच्चे कमेंट कर रहे थे, क्या फॉर्मूला होता है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, और यहाँ पे क्या लग जाता है? परसेंटेज। यहाँ पे क्या लग जाता है? परसेंटेज लग जाता है। तो कितना बढ़ा पहले? 20%। मान लो इसको x मान लो, इसको y, किसी को भी मान सकते हो, इसको x मान सकते हो, इसको y मान सकते हो, आपकी मर्जी है, जिसपे जो आपको अच्छा लगे। मैं इसको x मान लेता हूं, इसको y मान लेता हूं। तो x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 10 प्लस 20 गुणा 10/100। मैं चाहता हूं आप ये तीनों मेथड सीखें। चौथा मेथड भी है, बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। 20 और 10 कितना होगा? 30, और 2 इंटू 1 कितना होगा? 2। तो 30 प्लस 2 कितना हो गया? 32%। देख लो तीनों में आंसर सेम आ रहा है। तीनों में आंसर क्या आ रहा है आपके उसमें? सेम आ रहा है। तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। इसका डिफरेंस निकालोगे तो भी 32, और 100 पे जो भी चीज होती है 32% होती है। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। यहाँ पे 20 रुपए बढ़ा, यहाँ 12 रुपए बढ़ा, टोटल 32 रुपए बढ़ा। किस पे बढ़ा? 100 पे। तो 32 पे 100 मतलब 100 पे जो भी चीज होगी वही परसेंटेज होगी। पहला समझ में आ गया? तीनों मेथड अच्छे से समझ में आ गए आप लोगों को? अमित बेटा समझ लो ना, यही पीडीएफ है, यही सब कुछ है। और ये सीख गए तो पीडीएफ की जरूरत नहीं है उसके बाद में। मिल जाएगी पीडीएफ, आपको ऐप पे मिलेगी। ओके चलो, समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है। अब आ जाओ डिक्रीज पे। अब आ जाओ डिक्रीज पे, ठीक है। पहले आप 100 रुपए पर घंटे, मतलब 1 घंटे में कमाते थे। 100 रुपए 1 घंटे में आप लोग कमाते थे।
ठीक है, क्या कमाते थे आप? परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, फिर 32% कैसे हुआ? कौन सा परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया बेटा? परसेंट से परसेंट तो मैं कैंसिल कर ही नहीं रहा हूं, ये कैंसिल वाली चीज नहीं है। दोबारा समझो ना कि 20% मैंने निकाल लिया, कितना आया? 20 रुपए आ गया, मैं 20 रुपए की बात कर रहा हूं, और यहाँ 12 रुपए, तो टोटल कितने रुपए बढ़े? 32 रुपए बढ़े। 32 रुपए किस पे बढ़े हैं? 100 रुपए पे बढ़े हैं, तो 32/100 गुना 100%, 100 से 100 कैंसिल, परसेंट यहाँ पे जो बचा था वो 32% आ गया। इक्विवेलेंट पूछा है कि इक्विवेलेंट परसेंटेज कितनी आएगी, परसेंटेज से परसेंटेज तो कैंसिल कुछ कर ही नहीं हुआ। ठीक है, तीसरा नहीं समझे, तीसरे के अंदर में कोई दिक्कत नहीं है, एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाय 100, और इसके बराबर में क्या होगा, मतलब ये जो भी इसका आंसर निकलेगा वो किस में निकलेगा? परसेंटेज में निकलेगा। तो पहले कितना परसेंट बढ़ रहा था? 20%, फिर कितना बढ़ा? 10%। तो किसी को भी एक्स वाई मान लो, आपकी मर्जी है, इसको मैंने एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया। एक्स की जगह रखा 20%, वाई की जगह रखा 10%, और एक्स वाई 20 गुणा 10 बटा में क्या आएगा? 100। ये पे 100 है तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 2 इंटू 1 कितना बचेगा? 2 बचेगा। 20 और 10 कितना होता है? 30, 30 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 32% हो जाएगा, 32% हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो, सक्सेसिव डिक्रीज देखो, पहले 100 रुपए एक घंटे कमाते थे। जिसको नहीं समझ आया फिर से लेक्चर देख लेना, बहुत काम का लेक्चर है। ठीक है, आप लोगों ने बदमाशी करना स्टार्ट किया, काम करते नहीं थे, बॉस ने देख लिया, सैलरी में से 20% कम कर दिया। 100 का 20% 20 होता है, कम किया है तो 100 माइनस 20 कर दोगे, 20 रुपए अब आपके कम हो गए, अब 80 रुपए कमा रहे हो एक घंटे के। ठीक है, फिर भी आप लोग टिक कर नहीं बैठे, तो बॉस ने क्या किया? 10% और कम कर दिया। कितना कर दिया? 10% और कम कर दिया। 80 का 10% निकालना आता है 8 रुपए आएगा, 8 रुपए और कम हो गए सैलरी में। सैलरी कितनी बची है? 72 रुपए बचे। अब आप लोग शांति से काम कर रहे हो। तो मैंने आप लोगों से पूछा, भैया पहले जो सैलरी आ रही थी और अब सैलरी है, उसमें कितना परसेंट का डिक्रीज हो गया? कितने परसेंट का डिक्रीज हो गया? तो पहला मेथड वही होगा कि पहला तो मैं इन दोनों में डिफरेंस निकाल लूंगा। पहले 100 थी, अब 72 कमा रहे हो, तो 28 का डिफरेंस आ गया। कितने का डिफरेंस आ गया? 28 का डिफरेंस आ गया। बट 28 क्या है? कम हुई है, तो डिक्रीज हुई है। किस पे हुई है? 100 पे। तो जिस पे मतलब 100 पे कोई भी वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होगी वो उतना परसेंट भी होती है। तो 28/100, फिर से बता रहा हूं, लेकिन ये चीज ध्यान रखो, ये कैलकुलेट लिखना नहीं है हर बार। कितना? 28% का डिक्रीज हो गया। आंसर बता दिया आपने। दूसरा मेथड क्या है कि भैया पहले 20 रुपए कम हुए थे, फिर 8 रुपए कम हुए, तो टोटल कम कितने हुए? 28 रुपए कम हो गए। चाहे आप यहां से निकाल लो, इनको जोड़ के 28 रुपए निकालो। 28 किस पे? 100 पे कम हुए, तो आंसर कितना आ गया? 28%। तीसरा मेथड फॉर्मूले वाला, अब यहां पे हो रहा था इंक्रीज, यहां हो रहा था इंक्रीज, यहां हो रहा था इंक्रीज, यहां क्या हो रहा है आपके पास में? दूसरे केस में डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है, ये भी कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है। तब देखो जहां जहां डिक्रीज होगा वहां माइनस कर दो। तो पहली डिक्रीज है, 20% डिक्रीज है, तो माइनस एक्स कर दिया। दूसरा भी आपके उसमें डिक्रीज हो रहा है, तो मैंने वहां पे डिक्रीज के लिए माइनस लगा दिया। तीसरे में भी मैं माइनस लगाऊंगा, लेकिन आपके सॉरी तीसरे में मान लो पहले प्लस रख लो, क्योंकि हमारा फॉर्मूला मेन ये है। अब प्लस रख लो। अब यहाँ पे देखो माइनस का एक्स होगा और माइनस का वाई होगा और डिवाइड बाय 100 होगा, और यहाँ पे परसेंटेज का साइन होगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? माइनस एक्स माइनस वाई, ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे प्लस का प्लस रहेगा, और एक्स वाई 100। नहीं समझ में आया तो दोनों फॉर्मूले रट लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट मैंने आपको बता दिया। तो अब क्या होगा आपके उसमें? 20% से कम। तो पहले यहाँ पे एक्स की जगह देखो, इसको मैंने एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, तो माइनस का 20 माइनस का 10, ठीक है, प्लस का 20 गुणा 10/100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, कितना आया? 2 आया। तो -20 -10 कितना आएगा? माइनस का 30 आएगा। प्लस का कितना है? 2। माइनस के 30 में से प्लस का 2 गया, कितना है? माइनस का 28%। माइनस क्यों आ रहा है सर? माइनस इसलिए आ रहा है कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है। माइनस इसलिए आ रहा है, वैल्यू क्या हो रही है आपके उसमें? डिक्रीज हो रही है। वैल्यू क्या हो रही है आपके उसमें? डिक्रीज हो रही है। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सेट कर लोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये आपके उसमें दोनों फॉर्मूले थे। एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ, एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये आपके पास में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, इसको नोट भी कर सकते हो। अब हो सकता है कि एक वैल्यू आपके उसमें इंक्रीज हो जाए और एक वैल्यू आपके उसमें डिक्रीज हो जाए। तो क्या करोगे? इंक्रीज के लिए प्लस यूज करोगे, डिक्रीज के लिए माइनस। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? प्लस का एक्स बनेगा, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। मान लो एक्स से इंक्रीज हो रहा है और वाई आपके उसमें क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो दूसरा क्या होगा? वाई से डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज के लिए माइनस वाई। दूसरे में देखो यहाँ क्या होता है? प्लस होता है, तो प्लस के लिए प्लस आएगी वैल्यू, क्योंकि ये इंक्रीज हो रही है, और दूसरी वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, तो माइनस वाई आएगी, बटे क्या कर दोगे? 100। फॉर्मूला क्या बना देखो, एक्स माइनस वाई
एक्स माइनस वाई। यहाँ पे क्या होगा देखो, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस का एक्स वाई बटा 100, माइनस का एक्स वाई बटा 100। दूसरी चीज, कभी ये भी तो हो सकता है कि ये वाली डिक्रीज हो जाए और ये वाली इंक्रीज हो जाए, कि x डिक्रीज, x% से डिक्रीज और y% से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इस केस में क्या होगा, तो अब यहाँ पे आप सीधा लिखते हैं तो पहली वैल्यू आपके उसमें डिक्रीज हो रही है तो माइनस का x, दूसरी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो प्लस का y। यहाँ पे आपको पता है एक प्लस माइनस आएगा तो यहाँ माइनस आएगा ही आएगा, एक्स वाई डिवाइड बाय 100। बेटा ये याद नहीं रखने हैं, ये 2 बार पढ़ोगे ना तो ये अपने आप ही याद हो जाएगा, इतना इजी फॉर्मूला है। ठीक है, इतना इजी फॉर्मूला है ये, समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब इस पे जो क्वेश्चन है ना उसको ध्यान से पढ़ लो। ठीक है भाई, जो भी आपके उसमें यूपीआरमिनल, डीएमआरसी, डीआरडीओ और इसरो के लिए जो आपके उसमें कोर्स है वो आपके उसमें 1499 में है। ये व्हाट्सएप नंबर है, फिर से बता रहा हूँ, जो आपकी इंक्वायरी है, जो बच्चा यहाँ पे पूछ रहा है रीजनिंग जी के, यहाँ पे पूछिए बेटा, वो आपको सारी डिटेल बता देंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, हाँ जी ये रहा आपके पास में क्वेश्चन। जो इतनी चीजें बताई है ना, अब देखो आसान आसान करते हैं इस क्वेश्चन को। पहली वैल्यू इंक्रीज है कितना, 20%, दूसरी वैल्यू डिक्रीज है कितना, 20%। 20% से इंक्रीज, 20% से डिक्रीज। एक वैल्यू इंक्रीज है, एक डिक्रीज है। इंक्रीज के लिए प्लस होता है तो प्लस का 20, डिक्रीज के लिए माइनस होता है तो माइनस का 20। क्लियर है? उसके बाद में आपके उसमें क्या होगा, माइनस आएगा और 20 गुणा में 20 बटा में 100, तो 20 से 20 कट गया, बचा माइनस का, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 माइनस आ रहा है मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब वैल्यू घट रही है, तो 4% से डिक्रीज हो रही है, 20 का आंसर हो जाएगा। इतनी सी कैलकुलेशन है, जो हमने समझा, जिसको समझ में आ गया उसने अब आंसर बता दिया। क्लियर है? हाँ भाई समझ में आया? और अगर समझ में आया है तो जल्दी से बेटा लाइक कर दो, 200 लाइक तो करो जल्दी से। इतनी देर से मैं आप लोगों को इतनी अच्छी अच्छी चीजें बता रहा हूं, ठीक है, लंबी क्लास भी चली गई, कि बीच में टॉपिक नहीं रहना चाहिए, जो चीज बतानी है वो प्रॉपर पूरी बता दो। क्लियर है? चलो भाई बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया। और जिसको समझ में नहीं आया ना बेटा, वो आपके पास में क्या करो, इस लेक्चर को 2 बार जरूर देखना, पूरे सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। प्लस माइनस गुणा भाग से कितने क्वेश्चन नहीं हो जाते, क्यूब और स्क्वायर से आते हैं सर, आपकी जॉब है क्या? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका जो एप्रिसिएशन मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, ऐसे पढ़ते रहिए और ये सारी चीजें करते रहिए। क्लियर है? तो आज की क्लास यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर में। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।